सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन कैरियर टॉक के एपिसोड नंबर 5 में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लीट एग्जाम के बारे में, लेटरल एंट्री एग्जाम के बारे में। देखो क्या होता है, बहुत बच्चे डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा करने के बाद उनका इंजीनियरिंग करने का मन करता है ना। तो जब डिप्लोमा करके आप डिप्लोमा करने के बाद इंजीनियरिंग करोगे तो आपको लेटरल एंट्री मिलता है ना। ये चीज़ तो पता होगा आपको, लेटरल एंट्री मिलता है, यानी इंजीनियरिंग 4 साल का होता है। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा करने के बाद इंजीनियरिंग करोगे तो आपको फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना पड़ता है, सेकंड ईयर में एडमिशन होता है। इट मीन्स 3 साल में ही आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है। यही तो है हमारा लीट एग्जाम देने का फ़ायदा, और यही होता है लेटरल एंट्री। ठीक है, पूरी डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे लीट एग्जाम क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या लीट एग्जाम देने से आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेंगे, क्या IITs और NIT से इंजीनियरिंग करने को मिलेगा क्या लीट एग्जाम देने के बाद, इसका सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम कब होता है, इसके फॉर्म्स कब आते हैं, हर एक चीज़ अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो यार बिल्कुल देर नहीं करेंगे, चलते हैं अपने स्क्रीन पे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर लेना यार ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, और हाँ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, तो आज के करियर टॉक एपिसोड नंबर 5 में अपन लीट एग्जाम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो क्या यहाँ पे आप पीछे में देख सकते हो, लीट इज एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर स्टूडेंट सीकिंग डायरेक्ट एडमिशन टू सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफर्ड बाई वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टेक्निकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। लीट 2021 is tentatively scheduled for जून 5, 2021 टिल जून 2008। इस साल की बात करें तो 5 जून से लेके 8 जून के बीच में इसका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो मई या जून अगले महीने तक इसका फॉर्म आता है, फॉर्म भर के इसके बीच में एग्ज़ाम होता है। लॉकडाउन की वजह से इस साल थोड़ा सा अपन बदल सकता है, अभी तक कोई डिटेल नहीं आया। तो यार लीट एग्जाम के बारे में क्लियर हो गया। लीट एग्जाम उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे डिप्लोमा करने के बाद डायरेक्ट वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पीछे में कि आप डिप्लोमा, है ना, देखो डिप्लोमा करने के बाद आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में आपको मिलेगा। इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आप आओगे, फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा, 3 साल में इंजीनियरिंग खत्म। यही है लेटरल एंट्री। ठीक है, लेटरल एंट्री के बारे में क्लियर हो गया ना। अब अपन जानते हैं ये लीट एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो लीट एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पहली चीज़ है, कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल। अगर आप इंडियन कैंडिडेट हो, आप इंडिया के निवासी हो, तभी आप ये एग्जाम दे पाओगे। क्लियर है। सेकेंड है, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th प्लस डिप्लोमा। आप 10th के बाद आपने 10th किया, 10th पास हो, देन आपने डिप्लोमा किया, यानी 10 प्लस डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है, देन आप लीट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ बहुत बच्चे 12th करने के बाद डिप्लोमा करते हैं, देन 12th करने के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर लीट एग्जाम। क्लियर है। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो देखो अलग अलग स्टेट्स जो कराती है अपना अपना, बहुत स्टेट लेवल का भी लीट एग्जाम होता है ना, तो वो अपना अलग अलग एज क्राइटेरिया रखती है। बट ओवरऑल अप्रॉक्स देखा जाए तो 20 ईयर, यानी 20 साल से ऊपर के हो तो आप अप्लाई कर पाओगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यार एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं, लेटरल एंट्री एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो एक तो डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है और एंट्रेंस एग्जाम के साथ भी एडमिशन होता है। देखो जितने भी प्राइवेट कॉलेज है ना, आज 2021 चल रहा है और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज का माहौल मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, टॉप के 5-6 प्राइवेट कॉलेज को छोड़ दिया जाए, 5-6, ठीक है, 5-6 प्राइवेट कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने प्राइवेट कॉलेज हैं ना इंजीनियरिंग के, बड़े आराम से डायरेक्ट बिना एग्जाम दिए डायरेक्ट आपको लेटरल एंट्री मिल जाता है आफ्टर डिप्लोमा फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए, डायरेक्ट मिल जाता है। ठीक है, कोई इशू नहीं आता है। ठीक है, बट कुछ ऐसे टॉप लेवल के कॉलेजेस होते हैं जो कॉलेज लेवल एग्जाम लेते हैं। तो वही एंट्रेंस एग्जाम लेटरल एंट्री के लिए कितने टाइप का होता है, एक नेशनल लेवल होता है, एक स्टेट लेवल होता है और एक कॉलेज लेवल होता है। अब क्या होता है, टॉप का कॉलेज वो खुद का अपना एग्जाम लेता है ना, और उसको क्वालिफाई कर लिया आपने, डिप्लोमा कर लिया और वो एग्ज़ाम, उस कॉलेज का एग्ज़ाम जो है आपने क्वालिफाई कर लिया, देन उस कॉलेज में आपको लेटरल एंट्री मिल जाएगा इंजीनियरिंग कोर्सेज करने के लिए। वैसे ही स्टेट लेवल के काफ़ी सारे लीट एग्ज़ाम आप देखोगे, आगे मैं बताऊंगा, DTU हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब इंस्टीट्यूट लीट एग्ज़ाम हो गया, ये सब के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो जो डायरेक्ट एडमिशन होता है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन में आपके परसेंटेज पे रख देते हैं। अब ऐसा नहीं है अब कभी आजकल क्या होने लगा ना, कुछ गवर्नमेंट, सारे जितने भी सरकार ने बोल के
बोल के रखा है सबको कि यार कम से कम 20% सीट रखना है लेटरल एंट्री वालों के लिए। हर इंजीनियरिंग कॉलेज को बोल के रखा गया है सरकार की तरफ से कि यार 20% जो सीट है वो लेटरल एंट्री वालों के लिए रिजर्व रखना है ना। ऐसा ना हो कि आपने अगर आप पूरी सीट भर दी, किससे, 12th पास जो बच्चे हैं उनसे ही पूरी सीट भर दी और लेटरल एंट्री वाले के लिए आपने सीट नहीं बचा रखा है, देन प्रॉब्लम हो जाती है। बट यार आज 2021 का जो टाइम है ना, घंटा कोई नहीं देखता है इस चीज़ को, भरो जितना भरना है, ठीक है। तो मिल जाते हैं, आराम से एडमिशन मिल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब चलो देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स की बात करें तो जो लीट एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन मोड होता है। पहले क्या होता था, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हुआ करता था, कुछ स्टेट्स ऑफलाइन लेते थे, बट अब से जो लीट एग्जाम है वो ऑनलाइन हो चुका है। नंबर ऑफ पेपर वाले तो सिर्फ एक पेपर, एक ही पेपर होता है लीट का, क्वालिफाई करो एंड डायरेक्ट आपको एडमिशन, लेटरल एंट्री एडमिशन मिल जाएगा किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के लिए। नंबर ऑफ सेक्शन बोले, इसका एग्जाम की बात करें तो एग्जाम जो एक पेपर जो होता है उस पेपर के अंदर 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ठीक है। तो यार स्टार्टिंग के जो 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, बी और सी, इन सेक्शन में आपका बेसिक साइंस आता है, लाइक एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, उसके बाद आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये रहता है। और आखिरी का जो सेक्शन है उसमें आप जिस ट्रेड से थे, लाइक डिप्लोमा आपने मैकेनिकल से किया है तो मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंजीनियरिंग अगर आप मैकेनिकल से करना चाहते हो, लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग के लिए अगर आप कंप्यूटर साइंस से अप्लाई करना चाहते हो तो वो डी सेक्शन डी है, कंप्यूटर साइंस के सिलेबस होंगे, वही बेसिक आप वगैरह आप हमारे ब्लॉग पे चेक कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा कि कंप्यूटर साइंस में क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, ये सब आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, तो लिखने वाला प्रॉब्लम खत्म, डायरेक्ट टिक मारो एंड देन काम खत्म। आगे बात करते हैं 90 मार्क्स, यानी 90 क्वेश्चंस आते हैं 90 मार्क्स के, ठीक है, 90 मिनट आपको मिलता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। 90 मिनट में 90 मार्क के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहता है। पेपर की लैंग्वेज की बात करें तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में इसका एग्जाम होता है, इसके अलावा और किसी लैंग्वेज में नहीं होता, पेपर हमेशा इंग्लिश में ही इसका बनता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, जो फॉर्म है लीट एग्ज़ाम का जो फॉर्म है 500 रुपये लगता है जनरल वालों के लिए, और रिजर्व कैटेगरीज वालों के लिए 200 रुपये लगता है। क्लियर है, इस चीज़ को ध्यान में रखना आप। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, सर क्या लीट एग्जाम देने के बाद आईआईटीज़ और एनआईटी से इंजीनियरिंग करने को मिल सकता है क्या? नहीं बच्चा लोग, ये नहीं। आप लीट एग्जाम देने के बाद टॉप प्राइवेट कॉलेज में आपको मिल जाएगा एडमिशन लेटरल एंट्री का, ठीक है, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी आपको मिल सकता है, बट आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में नहीं मिलेगा। उसके लिए आईआईटी जेईई और नीट है, ठीक है, आईआईटी जेईई देखा जाए इंजीनियरिंग के में देखना है तो। ना आगे देखिए, कुछ कॉमन लीट एग्जाम्स के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, जनरली ये हैं, इसके अलावा और भी हैं बहुत सारे। क्या होते हैं, कॉलेज लेवल पे डायरेक्ट हो जाता है एडमिशन। एमपी मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। जबलपुर जेईसी कॉलेज ले लीजिए या आरजीपीवी ले लीजिए, गवर्नमेंट ही है, इसमें सीट बचा रहता है ना। अगर सीट खाली है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पहले 12th के बच्चों को भरते हैं, सीट खाली रहता है, देन डिप्लोमा वाले अगर आपको बोल परसेंटेज क्राइटेरिया रख देते हैं, है ना, कि डिप्लोमा वाले अगर 80% ऊपर हैं देन आपको आरजीपीवी में आराम से लेटरल एंट्री मिल जाएगा। ऐसे काफ़ी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, पता करना है ना। लीट एग्जाम एमपी की बात कर रहे हैं, और भी काफ़ी सारे स्टेट हैं, लीट एग्जाम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको लेटरल एंट्री करना है तो आप पता करो कि क्या कट ऑफ क्या है ना। जेईसी जबलपुर हो गया, गवर्नमेंट है, आरजीपीवी हो गया, है ना। इन सब में क्या होता है, इन्होंने एक कट ऑफ बना के रखा है कि अगर 85% से ऊपर है डिप्लोमा वालों का, देन उनको लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग में दे दिया जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है, मैकेनिकल का अलग कट ऑफ होता है, सिविल का, सीएस का अलग अलग होता है, तो ये आप पता कर लेना, ठीक है। अब या फिर आप हमसे काउंसलिंग भी कर सकते हो, अपन डिटेल में इस पर जरूर बात करेंगे आपसे। तो कुछ कॉमन लीट एग्जाम की बात कर ले तो हरियाणा लीट एग्जाम हो गया, डीटीयू लीट एग्जाम हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, केरला यूनिवर्सिटी लीट एग्जाम, मुंबई यूनिवर्सिटी लीट एग्जाम, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी लीट एग्जाम, कैलिकट यूनिवर्सिटी लीट एग्जाम एंड पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी लीट एग्जाम। ये कुछ कॉमन लीट एग्जाम है जो आपको रेगुलर मिलते ही होंगे, और सबका एग्जाम जून में ही होता है, मई जून के आसपास। तो ध्यान से इस चीज़ को देखते रहना, पता करते रहना, जैसे आए फॉर्म भरे, अगर आप इंटरेस्टेड हो डिप्लोमा के बाद फर्दर पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। सो आई होप गाइज आज का वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी सारे नए नए नॉलेज आपको मिले होंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए या फिर कुछ भी कैरियर से रिलेटेड अगर आपको डाउट वगैरह है तो आप वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं मुझे। अगर आपका कमेंट इंटरेस्टिंग लगता है तो ऑफकोर्स मैं उस पर आपकी डाउट्स पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।